नमस्कार। वट सावित्री व्रत और अमावस्या, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि इस बात के लिए विश्व में जानी जाती है कि उस दिन वट सावित्री व्रत किया जाता है। क्यों किया जाता है और इसके पीछे क्या रहस्य है? इसी के साथ साथ उस दिन दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय क्या है? शनिश्चर जयंती है। सूर्य के पुत्र जो शनि देवता हैं उनकी उस दिन जयंती है, अर्थात उस दिन उनका जन्मदिन है। और शनि के जन्मोत्सव को जो व्यक्ति अमावस्या के दिन खास तौर से मनाता है, क्योंकि शनिश्चर का जो व्रत है वो श्याम वर्ण है एक प्रकार से, शनि का जन्मोत्सव, और अमावस्या भी अंधेरी है। इसीलिए इन दोनों का जो समन्वय है वो तामसी आपके ऊपर प्रभाव ना हो, दुष्प्रभाव ना हो, और शनि की प्रसन्नता के लिए 12 राशियों पर शुभ प्रभाव होगा, ऐसा शास्त्रों का नियम और कथन है। तो आइए बात करते हैं हम शनिश्चर जयंती की, शनि के जन्मोत्सव की। विश्व का न्याय करने वाला सबसे बड़ा देवता शनि देवता है, और शनि देव का जब जन्मोत्सव हो और कोई भी व्यक्ति जो कि सुख समृद्धि प्राप्त करता है शनि की कृपा से, फैक्ट्री वाले हों, जमीन वाले, नौकरी वाले, या जो भी छात्र हैं, IAS, PCS, टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स, सभी के ऊपर शनि देवता अपनी कृपा बरसाते हैं। अगर उस दिन आपने, अमावस्या का दिन होगा, एक छोटा सा सरसों के तेल का दीपक अगर आपने जलाया पीपल के वृक्ष के नीचे, ये बात अलग है कि उस दिन शुक्रवार है। आप इस बात पर न जाएं कि नहीं जी आज तो शुक्रवार है, कल जलाएंगे। शनिश्चर का जो जन्म है वो शनिश्चर जयंती अमावस्या के दिन है। तो आपके इष्ट देवता, पितृ देवता, कुल देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता और आपके खुद की राशि के सब देवता उस दिन आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, क्योंकि शनिश्चर की जयंती जन्मोत्सव है और ये सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य के पुत्र शनि देवता की जयंती अमावस्या के दिन हो तो इसका महत्व कई हजार गुना बढ़ जाता है, क्योंकि समस्त पापों से, तामसी शक्तियों से छुटकारा देने के लिए शनिश्चर जो देवता है ये सबका भला करते हैं। शनि अगर देने पर आता है तो ढेरों के ढेर देता है, और जब लेने पे आता है तो चमड़ी उधेड़ देता है। तो इसीलिए शनि की प्रसन्नता के लिए ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र को जरूर बोलें, और पीपल के वृक्ष के नीचे आप दीपक जरूर जलाएं। सुबह के टाइम ये काम होगा। अगर आपके घर के आसपास कहीं भी पीपल का वृक्ष नहीं है तो आप तुलसी के वृक्ष के नीचे, क्योंकि उसमें भी भगवान का वास है, जलाएं। और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मा भी, शिव भी और शनि देवता भी प्रसन्न होते हैं। देखिए, संध्या काल के समय भी आप जला सकते हैं। कहीं कहीं कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर ना तुलसी है और ना पीपल है, जैसे लेह लद्दाख है या बहुत से दूसरे कंट्री हैं, वहाँ पर ये दो पेड़ नहीं मिले, मान लिया, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप सिर्फ दीपक जलाएं और पश्चिम दिशा की ओर मुख करें, क्योंकि शनि जो देवता हैं उनकी दिशा है पश्चिम दिशा, और उधर मुंह करके बैठ करके बोलिए ओम शनिश्चराय नमः, या ओम शनये नमः, या ओम प्राम प्रीम प्रम शनये नमः। इन तीनों में से इस तांत्रिक मंत्र के अलावा वैदिक मंत्र ये सब बोल सकते हैं, बीज मंत्र, जो जिसको मंत्र याद हो उसका बोलने से अच्छा रहेगा। अब आप देखिए, आदिकाल से एक कथा चली आई है।
सावित्री और सत्यवान, इनकी कथा है। अश्वपति इनके पिता थे, सबसे बड़े राजा थे। सत्यवान की आयु कम थी। लकड़ी तोड़ने के लिए वन में गए, पेड़ पर चढ़े, सिर दर्द हुआ, लेट गए और वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए। सावित्री अपने पति का सिर लेकर के अपने गोद में बैठी है। यमराज आते हैं, क्योंकि जो संसार के अंदर सती स्त्री होती है उसको देवता दिखाई देते हैं। माता सीता, अनुसुईया, प्रमीला, उर्मिला और मंदोदरी और तारा और सावित्री, ये सती हैं इस संसार की। तो यमराज से अपने पति के प्राणों को अपने सत्य के बल पर प्राणों को वापस ले लिया और पति को जीवित कर दिया। ऐसी सती स्त्री की जो कथा है, वट सावित्री का व्रत है, उसकी जो कथा है, जो श्रवण करता है, उसके पति को दीर्घायु करते हैं भगवान। और शनिश्चर जयंती के दिन किसी भी महिला के पति को कोई कष्ट नहीं होगा अगर ये व्रत करते हैं तो। और उसके सौभाग्य में, संतान के लिए, परिवार के लिए शनिश्चर का जन्मोत्सव होगा, अमावस्या तिथि होगी, वट सावित्री व्रत भी होगा। 3-3, 4-4 बहुत अच्छे अच्छे अवसर उस दिन आपको प्राप्त होंगे। भरणी शब्द सुनिए, भरणी नक्षत्र होगा उस दिन, तो जो आपके घर को भर देगा, धन और धान्य से, खुशियों से भरेगा, वो भरणी नक्षत्र उस दिन प्रातःकाल सूर्य उदय के समय रहेगा 4 घड़ी तक। 4 घड़ी 50 पल, आप ये मानिए पूरे 2 घंटे सूर्य उदय के बाद। आप समझिए 7:30 तक सुबह भरणी नक्षत्र आपके घर को भरने के लिए आ रहा है। दिन भर कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। आप उस दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए शनि देवता की पूजा करें और उस दिन दीपक जलाएं। 12 की 12 राशियों को शनिश्चर जयंती पर इस बात का लाभ इसलिए मिलने वाला है क्योंकि शनि इस वर्ष इतना ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। यानी कि अगर शनि नीच राशि में हो या शत्रु के घर में हो तो जब वो खुद ही सुखी नहीं है तो दूसरों को क्या सुख देगा। लेकिन आज की स्थिति में शश योग बना करके शनि सबसे मजबूत स्थिति में है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। जब मनुष्य तनाव रहित होता है तो दूसरों को आशीर्वाद भी अच्छा देता है। इस वर्ष के जन्मोत्सव पर जब हम शनि की आराधना, प्रार्थना और पूजन करते हैं और उनके लिए दीपक जलाते हैं सरसों का, सरसों के अंदर तामसी शक्तियों को दूर भगाने की शक्ति है। यही कारण है लक्ष्मी के आगमन के लिए सरसों के तेल का दीपक दीपावली पर भी द्वार पर लगाते हैं। उस दिन भी अमावस्या होती है, इसलिए अमावस्या को या शनिवार को या शनि के जन्मोत्सव पर दीपक जलाना शास्त्रों के अनुसार बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा देने वाला है और कई हजार गुना फल आपको उस दिन प्राप्त होगा। सभी राशियों के लिए ये एप्लीकेबल होगा। तुला राशि के लिए इसलिए एप्लीकेबल होगा ज़्यादा क्योंकि तुला राशि का जो पंचम भाव बुद्धि, ज्ञान, स्थान और भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद आदि इनका स्वामी शनि है, इनको ज़्यादा लाभ देगा। इसीलिए आप सबके लिए ये संदेश देना मैं ज़रूरी समझ रहा था। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।